स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यहां से भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे या फिर जिस स्थिति में होंगे उससे भी खराब हो सकते हैं? क्योंकि भारत ने ये शिकायत तो दर्ज करवा दी है कि जो 3 हमारे भारतीय मारे गए उसको लेकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जैसे ट्रंप और मोदी पहले मिलते थे उस तरीके से मुलाकात नहीं हुई, उस तरीके से जेस्चर नहीं हुआ जैसे पहले का दोनों का पहले होता रहा। तो क्या कुछ हो सकता है भारत और अमेरिका के संबंधों में आगे? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार राजा मुनीब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। धन्यवाद सर। जब तस्वीरें आई G7 समिट से, जब फोटो सेशन हुआ, मुलाकात भी हुई, आप उन तस्वीरों को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या लग रहा है कि तस्वीरों से कुछ जवाब दिया गया, उस मुलाकात से कुछ जवाब दिया गया? नहीं, बिल्कुल इसमें सीधे दिखा है कि जो रिलेशनशिप हमारा यूएस के साथ पहले था वो आज जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो फ्रोजन है। और जो टेंशन्स थे वो काफी विजिबल थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेक हैंड भी किया और फिर एक फोटोग्राफ भी है जहां वो उनके साथ बड़ा सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, उससे सीधे लगता है कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो हमने अमेरिका का जो रुझान देखा है इंडिया को लेकर, उस चीज का एक असर जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ा है। मगर वो कह के भी ये भी बोलूंगा मैं साथ में कि अमेरिका के लिए जो ट्रेड डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे कि ऑन ट्रैक टू यहाँ डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो ट्रेड डील जो है वो थ्रू हो जाए, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। उससे ये लगता है कि रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया जो है वो समवॉट आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट एक एलाइज वाला नहीं बट एक 2 पार्टनर्स वाला है, जहां पे म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो जो है कंसिडर किया जा रहा है। उसके आगे अगर हम देखें क्वाड की बात करें या इंडो पैसिफिक, जैसे आज उन्होंने चेंज करके यूएस पैसिफिक कमांड वापस कर दिया, उससे क्लियर ये है कि एक डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो साउथ एशिया पॉलिसी है वो चाइना की तरफ भी जो है बहुत सॉफ्ट है और इंडिया की तरफ जो है ही इज नॉट कैलिब्रेटेड इनफ टू टेक अ कॉल जहां तक इंडिया यूएस रिलेशंस की बात आती है। बट जहां तक ट्रेड की बात आती है तो यूएस उसके लिए बहुत पुश कर रहा है। स्टीव विटकॉफ और शेर मार्को रूबियो ने उस पर बड़ा कमेंट किया है। बट G7 में जो आप कह सकते हैं कि एक फ्रॉस्टी रिलेशनशिप था डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, और वो बिल्कुल दिख रहा था, टेबल पे भी दिख रहा था, और जब वो फोटो लेने गए बाहर उस पर भी वो क्लियरली दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अवॉइड कर रहे थे, थोड़ा खींच रहे थे कि जिस तरह से वो बात करते हैं उस तरह से बात नहीं कर रहे थे। और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी तरफ को इतना वार्म जेस्चर दिया कि ऐसा लगा कि दोनों जो हैं ये बड़े करीबी दोस्त हैं, जो एक टाइम पर दोनों का रुझान होता था कि हम दोनों जो हैं बड़े करीबी दोस्त हैं। बट आज मुझे लगता है कि नेशनल प्रेसिडेंट्स दोनों का जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा वही कर रहा है, करीबी दोस्ती से ज्यादा। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल यह बनता है कि जब मीटिंग से पहले इस तरीके का फैसला लिया गया कि पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया गया, फिर यूएस पैसिफिक कमांड से कर दिया गया, तो इसका कुछ असर आपको दिख रहा है? ये फैसला क्यों? इसके 2 रीजन है। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप का विजिट था चाइना को लेकर वो बड़ा डिजास्टर्स था, क्योंकि ट्रंप का जो अंदेशा था कि वो चाइना जाकर डोमिनेट करेंगे अपनी नैरेटिव को, वो हो नहीं पाया। वहां पर इनफैक्ट उल्टा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और मुझे लगता है कि चाइना का जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ, आज की डेट में चाइना बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर एक प्ले कर रहा है उस रिलेशनशिप में। दूसरा जो ईरान वॉर में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो यू टर्न किया है, लिटरली मिडनाइट यू टर्न बोलेंगे हम उसको लेकर भी मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी जो पॉलिसी है, यूएस पॉलिसी जो इंडिया पैसिफिक के लिए है, इंडो पैसिफिक के लिए है या साउथ चाइना सी के लिए है, उसको वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया, इट डजंट बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, टू बी ऑनेस्ट। ये हमारा सागर है, और जो हमारी अपनी जैसे जो हमारा अपना एक फॉरेन पॉलिसी का या हमारा अपना जो स्ट्रैटेजिक
ऑब्जेक्टिव है पैसिफिक ओशन को लेकर, उसमें हम जो है अपनी तरीके से काम कर पाएंगे, खुलकर काम कर पाएंगे। और जो यूएस का बर्डन है, जो यूएस का टैग है, एसेंशियली अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा जो अपना मल्टीलैटरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, मल्टीपोलैरिटी, हम उसको ज्यादा खुलकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, मेरा सवाल यहाँ कि ईरान से भी फ्री हो चुके हैं ट्रंप एक तरीके से, वो कई समझौते हो गए, एक प्रकार से मानिए तो अमेरिका हार चुका है। अब क्या ट्रंप का पूरा फोकस भारत को लेकर ही रहेगा, भारत की नीतियों को लेकर ही रहेगा, कि जो नीतियां वो बनाएंगे वो भारत को लेकर रहेंगी? देखिए, ट्रम्प का जो फोकस है ये कभी भी एक सस्टेन फोकस नहीं रहता। अगर हम जहां तक ईरान की बात करते हैं, ट्रम्प बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को वहां से निकाले, बट जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट के जो रुझान बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ट्रम्प जो है वो अपना वहां से अपना पैर निकाल पाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह ट्रम्प ने बड़ा क्रिटिकली नेतन्याहू के खिलाफ बोला है, उससे साफ जाहिर होता है कि जंग तो दोनों ने एक साथ लड़ी थी, मगर ऑब्जेक्टिव्स दोनों के बिल्कुल डिफरेंट थे और दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट दो राहों पर हैं। और अगर इसराइल और ईरान के बीच में, या इसराइल और लेबनान के बीच में स्क्रमिश चलती रहेगी, फाइटिंग चलती रहेगी, तो उसका जो असर है वो रीजन पर आएगा ही आएगा। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने आप को उससे बाहर नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने ट्रम्प को देखा है कि वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर चलता है, बट अगर आप उसको काफी देर तक उसके अगेंस्ट आप स्टैंड लेते हो या आप उसको स्ट्रांग दिखाते हो, तो वो इमीडिएटली बैकअप भी करता है। तो फोकस मेरे को लगता है अभी ट्रम्प का जो मेन फोकस है वो उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो यूएस में होने वाले हैं। वहां पर जो है ट्रम्प का मेन फोकस है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है यूएस में हाई है, लोग ज्यादा खुश नहीं है ट्रम्प का वॉर पे ईरान के साथ जाने के लिए। तो उसकी अपनी जो पॉलिसीज हैं, मुझे लगता है कि ट्रम्प का जो अभी फोकस रहेगा वो मिड टर्म जीतने के लिए रहेगा, बट उसके साथ साथ ट्रम्प का फोकस इंडिया पे भी रहेगा और चाइना पे भी रहेगा। मगर अब ट्रम्प कितना प्रेशराइज करता है या उसके पास कितने कार्ड्स हैं प्रेशराइज करने के लिए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो ईरान में हुआ है, यूएस के पास आज की डेट में वो हेफ्ट नहीं रहा कि वो किसी को डिक्टेट कर पाए कि कैसे किस रुझान से या अमेरिकन इंटरेस्ट के पीछे जो है वो खड़ा होना बहुत जरूरी है। यूएस को आज की डेट में अपने आप को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने ये जंग जो है पहले शुरू ही क्यों की थी। अगर यही उसका जो नतीजा है, एमओयू जो हम देख रहे हैं जो अल अरेबिया ने कल पब्लिश किया, अगर वो एमओयू है तो फिर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये जंग पहले स्टार्ट ही क्यों की। अगर वहीं पर आना था, उससे बदतर हालात पर आना था, तो फिर ये जंग हुई क्यों? बिल्कुल सर, आप जब बात कर रहे हैं कि ट्रंप के पास और कार्ड आगे क्या है, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जितने कार्ड थे भारत के खिलाफ उसने तो यूज कर लिया, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर, युद्ध रुकवाने को लेकर हो, फिर 50% टैरिफ, ब्राजील के बाद केवल इकलौता भारत देश जिस पर 50% टैरिफ लगाई गई। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर जिस तरीके से सप्लाई चेन को बाधित किया गया, पूरी उम्मीद ट्रंप को थी कि भारत में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्राइसिस होंगी, क्योंकि 40, 45, 50 करोड़ का देश, यहां पर समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन उस तरीके से क्राइसिस भी भारत में नहीं हुई। गोल्ड को लेकर जब बातें आई तो भारत में उससे भी भारत ने सरवाइव कर लिया। तो आपको लगता है कोई और कार्ड बचा है जो भारत पर अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है ट्रंप? देखिए, अब जो एक कारण बचा है वो पाकिस्तान फैक्टर ही है, और जो वासिम मुनीर को बार बार अपने उसकी तारीफें करता रहता है, उससे ज्यादा तो उसके पास है नहीं। बट एक चीज का हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो IWT का इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी का इशू, उसको लेकर हो सकता है ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कुछ बयान दे, वो हो सकता है, उसकी संभावना है। उसके अलावा इंडिया पे क्या प्रेशर डाल सकता है वो बहुत मुश्किल है अभी कहना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक साइड से वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेड डील है वो इंडिया के साथ साइन हो जाए, तो वो फैक्टर जो है वो बड़ा हेवीली प्ले करेगा बिटवीन टू नेशंस। और ट्रम्प किस हद तक जाता है इंडिया को और एनॉय करने या डिस्टर्ब करने किसी भी हालत में। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और अभी मुलाकात फिर से होनी है, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ बातचीत होती है। लेकिन ट्रंप जितने कार्ड हैं वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और ऐसे में आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सर आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।